देवताओं ने कहा कोई ऐसी व्यवस्था बने जिस एक का भोग लगाने से 33 कोट देवी देवताओं का भोग लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बना। तब कहा कि ऐसी व्यवस्था के लिए तो केवल एक गाय माता है। गाय माता को प्रथम पूज्य बना दिया और कह दिया कि गाय माता में सब अपना अपना स्थान लो। तो देवता दौड़ दौड़ के गाय माता में अपना स्थान लेने लगे। ब्रह्मा जा रहे हैं, विष्णु जा रहे हैं, महादेव जा रहे हैं, सब देवता जा रहे हैं महाराज, और सब अपने अपने स्थान महाराज गाय माता में प्राप्त करने लगे हैं। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, सब स्थान ग्रहण करने लगे महाराज। कौन देवता गाय माता के किस अंग में विराजमान है, ये भगवान ने स्वयं श्री विष्णु पुराण में बताया है। भैया गाय माता के ऊर्ध्वभाग, जो गाय माता की पीठ पर एक ऊर्ध्वभाग जो रहता है, एक ठुड्डी जैसी रहती है, उस पर ब्रह्मा जी का निवास है। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता। पीठ पर ब्रह्मा, गले में विष्णु और मुख पर भगवान जो शिव है, रुद्र भगवान, वो विराजमान है। नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। नेत्रयो शशि भास्कर। गाय माता के जो पयोधर हैं, जो स्तन हैं, उनमें चारों वेद विराजमान है। गाय माता के चरण के जो नख के जो खुर हैं, उनमें पर्वत विराजमान है। गौमूत्र में गंगा जी विराजमान है। तो सब अपना अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं महाराज, अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। सब तो जा रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जी मान करके बैठ गई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाने वाली, इतनी पूजा, इतनी महान, इतनी बड़ी, मैं क्यों गाय में जाने वाली, मैं नहीं जाऊंगी। भगवान नारायण जी ने बहुत समझाया, देवी अकेली क्या करोगी यहाँ पर, चलो ना। ना ना ना, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। श्रीमन नारायण के बार बार समझाने पर भी गाय माता, लक्ष्मी माता नहीं गई। लेकिन देखा सब लोग चले गए, सब खाली खाली हो गया। मेरे नारायण चले गए, ब्रह्मा चले गए, ब्रह्माणी चली गई, महादेव चले गए, पार्वती चली गई, देव स्त्रियां, ऋषि पत्नियां, यक्षनाग, किन्नर, गंधर्व सब चले गए, कोई बचा ही नहीं। अब पूरा वैकुंठ खाली खाली लग रहा है। माता लक्ष्मी विचार करने लगी, अब क्या करूंगा, बढ़िया रहता नारायण जी के साथ में जाती तो अच्छा रहता, अब मैं अकेली रह गई, अब क्या करूं। तो माता लक्ष्मी सोचने लगी, कोई बात नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, मैं भी जाऊं। तो माता लक्ष्मी गई और माता लक्ष्मी जी ने गाय माता को निवेदन किया, माता कुछ जगह हो तो मुझे बताओ, मैं भी स्थान लेना चाह रही हूं, मैं भी विराजमान होना चाह रही हूं। गाय माता ने कहा कि देवी अंग अंग भर गया, कुछ बचा ही नहीं है, अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। माता लक्ष्मी ने कहा कोई जगह तो होगी, कुछ तो बताओ। बोल कुछ नहीं बचा है। कहा मैं ऐसे जाने वाली नहीं, स्थान तो लेके रहूंगी मैं, कुछ भी जगह बताओ। गाय माता ने एक अंग पूरा भर गया है, अब केवल मेरा गोबर बचा हुआ है, अगर गोबर के ऊपर बैठना चाहो तो बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने विचार किया, इसके ऊपर भी आकर के कोई बैठे, मैं ही बैठ जाती हूँ। तो माता लक्ष्मी ने आज गाय माता के गोबर में अपना स्थान ले लिया। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, गाय माता के द्वारा प्रदान किया गया दूध, दही, घृत, गौरस जितना मूल्यवान है, उससे कई हजार हजार गुना मूल्यवान अगर कोई चीज है तो वो गोबर है। हाँ, वर, वर माने होता है श्रेष्ठ। गाय माता का श्रेष्ठ वस्तु कोई है
उसी को गोबर कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि महाराज कोई ऐसे नहीं थे, बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे ऋषि मुनि के आधार पर जब हमारे विज्ञान के अनुसार चला करते थे, तब किसी के जीवन में कोई रोग नहीं आता था। कोई रोगी होता था महाराज? कभी आपने सुना था महाराज अपने बाबा दादा के बारे में, किसी को टीबी हुआ, किसी को कैंसर हुआ, किसी को शुगर हुआ? सुना आपने? किसी को नहीं हुआ महाराज। और आजकल इतने हावी हो जाते हैं ये रोग, और एक बार शरीर में आ जाए फिर लाख प्रयास करने के बाद में जाता नहीं है, निकलता नहीं है महाराज। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पर विशेषताएं थी। सबके घर में महाराज गाय माता हुआ करती, गायों का सेवा करते, पालन करते, गाय माता के गोबर से चौका लगाया जाता। तो वैसे नकारात्मक जितने भी महाराज अहित करने वाले जो कीटाणु हैं, अवशेष है, वो वैसे ही समाप्त हो जाते, बैक्टीरिया मर जाते। भैया गंगा जल से भी पवित्र है गौमूत्र, बहुत बड़ी महिमा है। वैसे वर्तमान परिवेश में जो भी हमारा खान पान हो रहा है वो बड़ा अशुद्ध हो रहा है हमारा, कुछ भी शुद्ध नहीं है। चाहे अनाज हो या फल हो या सब्जी हो या किसी प्रकार के ये महाराज तेल, खाद्य तेल हो, आजकल का प्राणी इतना गिर चुका है, अपनी जेब भरने के लिए महाराज वो मिलावट करने से पीछे नहीं हट रहा है। आप घी खरीदने जाओ तो मिलावट वाला, तेल खरीदने जाओ तो मिलावट वाला, कोई भी अनाज, कोई भी वस्तु आप जो जीवन में उपयोग में आने वाली है ना, सब में मिलावट, सब में जहर आ रहा है। तो जहर को सेवन ज्यादा किया जा रहा है महाराज, और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग घर में गाय माता का पालन करते थे, आजकल लोग कुत्ता पालते हैं और बड़ा गौरव करते हैं महाराज अपने आप कितने महान हैं। और महाराज हद तो तब होती है, वृंदावन में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं बिहारी जी का। हमने स्वयं देखा महाराज, एक सज्जन गाड़ी चला रहे थे, हो सकता उनकी धर्मपत्नी बगल में बैठी थी, और एक कुत्ता उनकी गोद में इतनी लंबी जीभ लपलपा रहा था और उसके मुंह से लार गिर रही थी, और टिश्यू पेपर से बार बार वो साफ करती जा रही थी महाराज, और इतना गर्व कर रही थी कि न जाने क्या महाराज, कितना मूल्यवान वस्तु इसकी गोद में बैठी। जितना उसने कुत्ते से प्रेम किया, उतना खास अपने माता पिता से, सास ससुर से, अपने पति और बच्चों से प्रेम किया होता तो कितनी बड़ी कृपा रहती भगवान की। लेकिन कितने आधुनिक होते जा रहे हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी कितने बढ़िया महाराज, उन्होंने गौमूत्र का एक बहुत बढ़िया उन्होंने बताया, जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता है, शुद्ध जल हमको पीने को मिले, लेकिन पानी भी महाराज शुद्ध नहीं है। तो उन्होंने एक परीक्षण करके बताया, 2 गिलास लिए और दोनों गिलास में शुद्ध जल जो आरओ वाला होता है, बिस्लरी वाला होता है, वो दोनों में जल भरा, एक में जो जख्म पर बीटाडीन आती है वो डाली महाराज, पूरा रंग उसका बदल गया। और आदरणीय डॉक्टर साहब जब उन्होंने गौमूत्र के एक ढक्कन उसमें डाला तो फिर से जल वैसे कि वैसा हो गया, बिल्कुल एंक्लान वाटर बन गया, शुद्ध हो गया वो पानी। और तो हमारे शरीर में कितने सारे बैक्टीरिया, कितना खान पान हो रहा है। पहले के जमाने में हमारे ऋषि मुनि जन महाराज गौमूत्र का, गंगा जल का ये सेवन किया करते थे, तो कोई रोग, कोई बीमारी उनके शरीर में नहीं आती। उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो हम तो ये कहेंगे कि यदि आप निरोगी रहना चाहते तो वास्तव में हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में जो वर्णन आया वो बता रहा हूं। यहाँ पर गाय माता का अंग अंग पवित्र है, गौरस पवित्र है, गौमूत्र पवित्र है, गोबर पवित्र है महाराज। तो यदि प्रातःकालीन गौमूत्र का सेवन किया जाए, गौ अर्क आप ले आइए बाजार से। अब गाय माताओं का पालन तो घरों में होता नहीं है,
तो आप गो अर्क ले आइए, प्रातःकाल आप नित्य उसका सेवन आरंभ करिएगा। कौन लेता है महाराज? पहले हमारे यहाँ चरणामृत हुआ करता था। हमारी बड़ी बूढ़ी अम्मा दादी प्रातःकाली तुलसी का पत्ता और जल, यही चरणामृत है महाराज। खाली पेट तुलसी जब शरीर में जाती है, कितने प्रकार के विकार, कितने प्रकार के रोगों को मिटाती है। लेकिन कौन पीता है? वो गंगा जल चरणामृत पीना बंद हो गया। अब तो महाराज बेड टी चाहिए, तब जाके महाराज आंखें फड़फड़ाती, आंखें खुलती। हे भगवान, कितना बड़ा अंग्रेज हो गया है भैया। जब बहुत कुछ समाप्त होने के पश्चात व्यक्ति जब जागने लगे, तब कोई लाभ नहीं मिलता है कि पहले तो पूरा शरीर खराब कर लिया, अब बिल्कुल मृत्यु की कगार पर पहुंच गए, तब एकदम महाराज हम बिल्कुल वही प्राचीन पद्धति में जाएं, तब उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे प्राचीन भारत, हमारे विज्ञान, हमारे इस आयुर्वेद और हमारे सनातन धर्मावलंबियों के जो ये ग्रंथ हैं, इनके आधार पर यदि महाराज आप अपनी जीवन शैली को जिए, तो रोग इतनी जल्दी से शरीर में आएंगे नहीं। कुछ नियम तो आपको लेना पड़ेगा। आप तुलसी दल और जल पीजिएगा प्रातःकालीन, गौमूत्र का सेवन करिएगा, एक चम्मच ही सही आप गौमूत्र का सेवन करिए, उसका अनुभव आप देखिएगा, उसका लाभ देखिएगा। ये परमात्मा ने हमारी प्रकृति में कितने सारे वन औषधीय गुणों से इस प्रकृति को आनंदित कर दिया महाराज। हमारे यहाँ पर देखो तुलसी का पेड़ है, आगे हम आज बताएंगे आपको बिल्व पत्र है। कितना बड़ा विज्ञान, कितना महाराज उसमें ऐसी औषधि है। ये महाराज कोई वृक्ष नहीं है, ये औषधि है, ये दवा है। ये तुलसी, नीम, ये औषधीय गुणों से भरपूर है। पीपल, बरगद, कदली वृक्ष, गूलर का, शमी पत्र, ये सब महाराज औषधीय गुणों से भरपूर है। ये औषधीय परमात्मा ने जो प्रदान किए हैं, और हम लोगों का ये सौभाग्य है, जिस धरती पर, जिस भूमि पर हम लोग रह रहे हैं, वहां पर तुलसी का पेड़ है, वहां पर बेलपत्र का पेड़ है, जहां धात्री फल आंवला का पेड़ है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शिव पुराण में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। महाराज व्यास जी ने बताया है, इसकी महिमा को बताया है। सबसे शुद्ध जल जो है वो गंगा जी का है। इसी प्रकार से गंगा जल का सेवन करना चाहिए, गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, तुलसी दल और जल का सेवन नित्य करना चाहिए, ये बताया हमारे। महाराज, अरे गाय माता के घृत से अगर कोई एक दीप जलाता है ना, तो कहते हैं महाराज टन ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ हवन की पद्धति, हवन क्यों किया जाता है? कहा कि भैया वातावरण पवित्र हो जाता है। भैया वातावरण पवित्र होने का प्रयोजन ये है कि घृत जितना सेवन करने से लाभ देता है, उतना जलाने से ज्यादा लाभ। जलाने का मतलब यज्ञ आदि के द्वारा, हवन आदि के द्वारा, दीपक जलाने के द्वारा, इनके द्वारा महाराज उस दीपक जलने से जो ज्योति निकलती है, उससे महाराज जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो अपार महाराज अनेक लोगों को जीवन प्रदान करने की शक्ति रहती है उसमें। अब लोग कहते हैं महाराज हमने पूजा किया, पाठ किया, हमको तो लाभ ही नहीं मिला। अब लाभ कैसे मिले? बाजार में जाओ, अब पूजा के लिए घी खरीदना है, तो दुकान वाले इतने होशियार हैं, वो तुरंत पूछेंगे घी खाने वाला चाहिए या पूजा वाला चाहिए। इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब? अब लोग समझेंगे हो सकता है पूजा वाला कोई बहुत अच्छा कोई ब्रांड होगा, अच्छा होगा, तो लोग कहते हैं भैया पूजा वाला। लेकिन पता चलता है खाने वाला अगर
650-700 रुपए का आ रहा है तो पूजा वाला मात्र में 150 रुपए का आ रहा है घी। हे भगवान, और उसमें लिखा रहता है पूजा घी। अब आप बताओ महाराज, ऐसे ग्रत के द्वारा अगर देवताओं को भोग लगाया जाएगा तो देवता राजी होंगे क्या? आप बताओ। अगरबत्ती घुमाने, अगरबत्ती में बांस होता है, बांस जलाना ही अपराध है, अगरबत्ती घुमाने में। सबसे ज्यादा हमारे सनातन धर्म की पूजा पद्धति के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कहीं भी आप माता भगवती के दर्शन करने चले जाओ, अगर आपको श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है तो श्रृंगार सामग्री का जो वहां से 100 का, 150 का, 250 का जो मिलेगा, काजल की डिब्बी में काजल नहीं होगा, रोली की डिब्बी में रोली नहीं होगी महाराज, कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जो आदर के साथ में अर्पण की जाए महाराज। तो इसलिए भैया हम आप सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिन भगवान की देवों की आराधना करने जा रहे हैं उनकी पूजा में कैसी व्यवस्थाएं क्या होना चाहिए, इस पर हमारा विचार अवश्य ही होना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए हम क्या कर सके। गाय माता की सेवा, इसलिए गाय माता को पहली रोटी जब आप प्रदान करें तो उसमें बहुत आदर होना चाहिए, आदर के साथ में दीजिए, क्योंकि वो पहली वाली रोटी जो है ना, वो देवताओं को, आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को प्राप्त होने वाली है महाराज, वो भोग लगने वाला है उनका, ये शिव पुराण कह रही है। इसलिए बहुत आदर के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में आप प्रदान करिएगा महाराज। तो मेरे महादेव जी ने आज गाय माता को आशीर्वाद दिया। महाराज ब्रह्मा और श्रीमन नारायण चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब आप कृपा करिएगा,